Hello friends, welcome back once again in the video lecture series of Visual Basic. Today we are going to discuss about objects and controls, right? So before telling you or before teaching you about objects and controls, let us give a quick recap of what we have learned. In IDE, I have already told you about various components of design mode, right? Today, I am focusing on command mode, right? So, earlier, in the development of project or software, first of all, we are focusing on design mode. In design mode, we will take whatever the components that are needed to develop the software, and in command mode, second one is your command mode. In command mode, we will focus on those issues which cannot be included in डिजाइन मोड. कहने का मतलब ये है, एक आसान शब्दों में कहा जाए कि जो भी चीजें हम लोग कंपोनेंट्स लेते हैं, सिर्फ कंपोनेंट्स का लेना ही काफी नहीं रहता है. कंपोनेंट्स के लेने के बाद उन कंट्रोल्स को या उन कंपोनेंट्स को लेने के बाद कहीं ना कहीं उसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, और जो प्रोग्रामिंग जो हम लोग करते हैं वो डिजाइन मोड पे हम लोग नहीं कर सकते हैं, राइट? वो जो प्रोग्रामिंग जो होता है वो हम लोग कमांड मोड्स पे ही कर पाते हैं. नाउ डिजाइन मोड्स पे जिस चीज की हम लोग बात करते हैं, जिन कंट्रोल्स की बात करते हैं, जिन कंपोनेंट्स की बात करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल्स, राइट? इसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल्स. यही कंट्रोल्स अगर जब कमांड मोड के ऊपर जब बात करते हैं तो यही कंट्रोल्स को हम लोग कहते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स. तो आप लोग प्लीज इस चीज को कंफ्यूज मत होइएगा. जो कंट्रोल्स डिजाइन मोड में कहे जाते हैं वही कंट्रोल्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं कहां पे? कमांड मोड पे, राइट? सो कमांड मोड को स्टार्ट करने के पहले मैं एक और चीज पे मैं आपको फोकस करना चाहूंगा, जहां हम लोगों ने ये सीखा था कि प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर क्या होता है, राइट? सो तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर जब खोलते हैं तो वहां पे दो चीजें हमें समझ में आती हैं. पहला होता है, यहां होता है ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, और सेकंड जो होता है ये होता है कंट्रोल, राइट? दिस इज नोन एज कंट्रोल्स, राइट? सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट योर कंट्रोल्स, जो कि हम लोग डिजाइन मोड में उन्होंने काम किया था. और ये जो कंट्रोल्स होते हैं बेसिकली ये होते हैं इवेंट्स. ये क्या होते हैं? इवेंट्स, करेक्ट? सो हर एक ऑब्जेक्ट्स के अपने अपने इवेंट्स होते हैं, राइट? और हर एक ऑब्जेक्ट अपने इवेंट्स पे डिसाइड करता है कि हमें क्या कोडिंग करनी है. मेरे ख्याल से अभी इस चीज को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा. जब मैं इवेंट्स के एग्जांपल्स जब मैं बताऊंगा तब ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी कि किस कंट्रोल या किस कंपोनेंट पे कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं, और उस इवेंट को करने के बाद हमें उस इवेंट्स में और कौन कौन सी प्रोग्रामिंग हम लोग कर सकते हैं. एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा यहां पे. सपोज प्राइवेट सब फॉर्म 1 अंडरस्कोर लोड, और यहां पे एंड सब. अब देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए. ये एग्जांपल बहुत ही बेसिक एग्जांपल है जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीजों को समझ पाएंगे. यहां पे ये फॉर्म 1 हमारा क्या था? डिजाइन मोड में हम लोग इसको एक कंट्रोल मानते थे, लेकिन यहां पे इसी फॉर्म 1 को हम लोग क्या मानेंगे? एज ए ऑब्जेक्ट मानेंगे. क्लियर?
तो यहां पे क्या होगा, हमारा ये फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही हम फॉर्म को क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो में, तो फॉर्म 1 से जुड़े हुए कौन कौन से इवेंट्स हैं वो आपके यहाँ पे सारी की सारी लिस्टिंग हो जाएगी। इवेंट्स के कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा। सो यहाँ पे क्या चीज है कि फॉर्म 1 के लोड में आप यहाँ पे क्या कोड लिखिएगा, राइट। इसके अंदर कोड लिखना मैं डेफिनेटली मैं आपको सिखाऊंगा, स्लोली हम लोग इस चीज को समझेंगे। अब इसके साथ साथ हम लोग एक और चीज देखते हैं। देखिए विजुअल बेसिक में कहीं पर भी हम लोग ओपन ब्रेसेस और क्लोज ब्रेसेस यूज नहीं करते हैं। जिस भी हमें सब रूटीन को स्टार्ट करना है उसको हमने स्टार्ट किया और उसी को हमने यहाँ पे आकर के हमने यहाँ पे एंड कर दिया बाय यूजिंग एंड सब। अब यहाँ पे दो और चीजें हैं, सब प्राइवेट क्या है और सब क्या है। सी कुछ इवेंट्स जो हैं जो कि हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू कराने हैं उसको हम लोग अमूमन प्राइवेट मान करके चलते हैं, उसको हम लोग पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करते, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं प्राइवेट। और सबका यहाँ मतलब होता है सब रूटीन, राइट। तो हमने कहा कि फॉर्म लोड है वो हम लोग एक प्राइवेट सब रूटीन मानते हैं और इसके अंदर हम कोडिंग आगे करेंगे और कोडिंग करने के बाद इसको हम लोग एंड सब रूटीन कहते हैं, राइट। सो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा ये समझ में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट्स एंड कंट्रोल्स बेसिकली क्या है। ऑब्जेक्ट्स तो कंट्रोल ही है जो कि डिजाइन मोड में काम होते हैं और इसके जो कंट्रोल्स है, ऑब्जेक्ट के जो कंट्रोल्स है एक्चुअली दे आर इवेंट्स, राइट। हियर दिस इज योर ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कह सकते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, इवेंट कह सकते हैं, राइट। और इसीलिए विजुअल बेसिक को आगे चल करके हम लोग कहेंगे इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, राइट। व्हाई इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग? इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट के किसी इवेंट पे अगर कोई चीज अगर हम लोग कोडिंग करते हैं तो उसका कुछ रिजल्ट हमें मिलता है। फॉर दैट ओनली इट इज नोन एज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। कितने मिनट का हो? So when I was teaching you about controls of toolbars, there I have only taught you properties, their properties. और वहां एक क्लाइंट मैंने कहा था कि मैं इवेंट्स अभी नहीं बताऊंगा। The topic of events I will teach you in command modes. उसकी एक वजह थी क्योंकि प्रॉपर्टीज अलग होता है और इवेंट्स अलग होते हैं, राइट। सो इवेंट्स होते क्या हैं that I want to explain you in more better way by taking some examples, right? So सबसे easiest example लेकर के चलते हैं सेकेंड वाले से, मूव। देखिए कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी चीज को अगर मूव कर रहे हैं तो आप एक इवेंट को जनरेट कर रहे हैं, क्लियर। सो किसी भी ऑब्जेक्ट के मूव पे कोई इंसिडेंट होना, राइट। एक इसका मैं एक एग्जाम्पल लेकर के चलता हूं सो दैट आपको काफी इजी होगा समझने के लिए। प्राइवेट सब फॉर्म मीन्स यहां पे एक चीज ले लेता हूं ऑब्जेक्ट, राइट। इसको यहां पे ले लेता हूं ऑब्जेक्ट, चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। ऑब्जेक्ट और यहां पर ले लेते हैं इवेंट। और कोई भी इवेंट हो इसको स्टार्टिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट होता है और कहीं ना कहीं नीचे जाकर के ये एंड सब होता है, एंड सब, राइट। और जो भी कोडिंग होती है हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। कोडिंग हम लोग यहाँ पे सिंगल लाइन हो, डबल लाइन हो, मल्टीपल लाइन हो, ठीक है। ये आपका जो सेक्शन है ये आपका है कोडिंग का सेक्शन है, राइट। कोडिंग का सेक्शन है, कोडिंग सेक्शन, करेक्ट, ओके। सो कहने का मतलब क्या है कि मेनली चाहे जितने भी हम लोग कंट्रोल्स यूज करें, यहाँ कंट्रोल्स को मैं ऑब्जेक्ट कहूंगा, प्लीज टेक नोट ऑफ दैट, ठीक है, ताकि आप ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें अमूमन कहीं ना कहीं हम लोग इसी इवेंट्स को यूज करेंगे। जैसे हम लोगों ने कहा ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर इवेंट, यहाँ अंडरस्कोर लगाना जरूरी है।
जैसे लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल दिया था, एग्जांपल में था फॉर्म लोड, फॉर्म 1 लोड, राइट, फॉर्म लोड, और ये मैंने ये लिया था। सो फॉर्म लोड का मीन्स क्या है? फॉर्म इज अ ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग सो मेनी इवेंट्स, बट आउट ऑफ हैविंग सो मेनी इवेंट्स आई वांट टू डू सम एक्टिविटी ऑन लोड इवेंट। मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। सो इसीलिए हम लोग इस तरीके से कोडिंग का यूज करते हैं। और कुछ आसान सी चीजें बताता हूँ, शायद आपको क्लियर होगा। सपोज हम लोग क्लिक पे काम करते हैं, राइट, उसके बाद में इन चीजों को मैं बताऊंगा, राइट। क्लिक पे काम करते हैं यानी कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर क्लिक इवेंट को अगर हमने सिलेक्ट किया है तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइवेट सब फॉर्म 1, और यहां पे क्या आ जाएगा, क्लिक इवेंट पे जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे एंड सब हम लोग यूज करेंगे, एंड सब, यानी नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू, दैट इज ऑन फॉर्म 1 को पे अगर हम लोग अगर क्लिक करते हैं तो कौन सा इवेंट हमें जनरेट करवाना है या कौन सा एक्शन हमें जनरेट करवाना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू, राइट। अगर सिंगल क्लिक पे ना करके अगर आप अगर डबल क्लिक पे करना चाहते हैं तो भी ये पॉसिबल है। यही नहीं, यहां देखिए, आप अगर फॉर्म 1 पे अगर की प्रेस करना चाहते हैं तो आप की प्रेस पे भी कुछ एक्टिविटी को आप डन कर सकते हैं। हमने किसी की को प्रेस किया तो उसके ऊपर भी कोई इवेंट या कोई एक्टिविटी जनरेट हुआ, राइट। फाइन। नेक्स्ट, सिर्फ की प्रेस ही नहीं, की के डाउन होते ही आप किसी इवेंट को आप कर सकते हैं, या की के अप होते भी आप किसी इवेंट को जनरेट कर सकते हैं। यानी ना केवल की प्रेस पे यू कैन परफॉर्म एनी एक्टिविटी ऑन की डाउन एज वेल एज की अप। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, की डाउन का प्राइवेट सबरूटीन अलग होगा और की अप का प्राइवेट सबरूटीन अलग होगा। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। जितने आप इवेंट्स बनाएंगे वो सारे के सारे इवेंट्स एक अपने आप में प्राइवेट सबरूटीन्स होंगे, राइट। उसके बाद क्या है, माउस मूव, बहुत आसान सा है कि अगर हम फॉर्म को लेते हैं और फॉर्म पे अगर हम माउस को अगर हिलाते हैं तो हमारा क्या होना चाहिए, क्या एक्टिविटी होनी चाहिए। एक्टिविटी क्या होगी वो हम लोग कोडिंग में हम लोग इसके बाद समझेंगे। अभी हमें समझना है कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और उसके कंट्रोल्स क्या होते हैं। कभी कभी यहाँ पे कंट्रोल्स को कमांड मोड में कंट्रोल्स को इवेंट भी कहते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। ओके, इसके साथ साथ माउस मूव ही नहीं, माउस के डाउन पे भी कुछ इवेंट हो सकता है और माउस के अप पे भी कुछ इवेंट हो सकता है। लेकिन आपको फिर से ये चीज याद रखना पड़ेगा कि माउस डाउन एक अलग सब रूटीन होगा और माउस अप एक अलग सब रूटीन होगा, क्लियर। इसके अलावा अब आते हैं ड्रैग पे। व्हाट डू यू मीन बाय ड्रैग? अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को लिया है और उसको आप पूरे स्क्रीन पे अगर ड्रैग करवाना चाहते हैं तो उसमें भी कुछ एक्टिविटी हो सकती है। फॉर दैट रीजन ओनली ड्रैग इज यूज्ड। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि सारे इवेंट्स को आपको करना है, लेकिन इनमें से आप उन इवेंट्स को चुन सकते हैं जिसके लिए आपका यूजर सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो, राइट। अब यहां पर देखिए 3 चीजें और हैं जो कि मैंने बाद में बताने के लिए कहा था। सेट फोकस, गॉट फोकस एंड लॉस्ट फोकस। सेट फोकस वो चीजें होती हैं जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आप पहले सेट करके रखते हैं कि आपका कि यूजर का ध्यान उस पर्टिकुलर चीज पे रहेगा। दैट इज नोन एज बाय डिफॉल्ट सेट फोकस, राइट। गॉट फोकस क्या होता है? किसी एक्टिविटी के बाद अगर उस चीज पे ध्यान दिलवाना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल कि आप जब इन 3 चीजों के ऊपर जब आप काम करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, अप्लाई, ओके, कैंसिल, राइट। सो जब आप कहीं पर भी कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं तो आपके पास कुछ अगर काम कर लिया होता है तो वो चीज बताता है कि आपको इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। तो अप्लाई पे जो क्लिक करना है वो आपका सेट फोकस हुआ एक तरीके से, राइट। अब देखिए अप्लाई अगर जैसे आपने इसको प्रेस कर दिया, अप्लाई को आपने प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ का फोकस यहाँ से हट करके आपका कहां चला जाएगा, इस ओके पे आ जाएगा। सो दिस इज नोन एज गॉट फोकस,
राइट। और जैसे आप ओके पे आएगा आप देखिएगा कि अप्लाई से ऑटोमेटिकली उसका जो फोकस जो पहले आप जो देख रहे थे वो वहां से हट गया, सो दैट इज नोन एज योर लॉस्ट फोकस। सो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सेट फोकस क्या होता है, गॉड फोकस क्या होता है, लॉस्ट फोकस क्या होता है। अब बात आती है कि क्या सारे कंट्रोल्स जितने हम लोगों ने पढ़े हैं, कंट्रोल्स कौन से या ऑब्जेक्ट्स कौन से, जैसे स्टार्ट कर लेते हैं कमांड, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, कंबो बॉक्स, इमेज बॉक्स, पिक्चर बॉक्स, ब्ला ब्ला ब्ला, इसमें क्या सारे के सारे आते हैं? नहीं, लेकिन दीज आर द फ्यू मोस्ट पॉपुलर इवेंट्स दैट कैन बी इंप्लीमेंटेड इन वेरियस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इसके बाद का जो सेक्शन जो मैं लूंगा उसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि हम कोडिंग कैसे करते हैं, और यही हमारा इस यूनिट का सेकेंड यूनिट का पूरा हमारा फ्रेमवर्क होगा कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट को लेके किसी उसके पर्टिकुलरली इवेंट के ऊपर एक्शन परफॉर्म करने से लेकर के क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट किस तरीके से आएगा। With one example to understand better way, right, of coding. So private, one simple example I am taking, private sub, right. Here I am taking object 1, any object, any object, right, underscore is must, right, event, any event, list of event already I have discussed to you, so one by one I will take the example of the events with the help of object, right, and answer, so in this you can write the coding, right. You simply write here so that I should get some more thing, and sub, right. So what is the basic format of coding? In this coding you can write any object, say for example object dot, right, and object dot, here you will take property and is equals to value. This is the format of a coding, right. Now what does it mean? So it means that you have created a private subroutine by taking one control or taking one object on an event and you want to write some code. How? Basically what you are doing, you can take the same object also, absolutely no problem at all, or you can say you can take the other object also, right. But object and in between property you have to put a dot operator. This dot operator is only signifies that it is your what? Object oriented programming language, right. So why it is known as object oriented programming language up to some extent? Why? Because here we are using the property of class and objects, right. So how this object and its property are bifurcated? It is bifurcated by dot, and you can assign some value. This value is this value is based on programmer, whatever the value he wants to set, right. So to understand this coding in a better way, I'm just taking one more example. So instead of object event, I'm just putting form load, right, because it is the basic coding, that is form 1. So why it has been written here 1? Because here I have not put the name of form 1. Are you getting my point? If you will not put the name of form, then it will be by default it will show form 1 or form 2 or form 3. So it's better to nomenclate or to rename the controls at the design time only, right. Okay, form 1, load event, right. The event is load. Okay, now what we want to do,
right? Suppose in form I have taken two labels. Okay? This is label 1 L1, this is L2 label 2, right? But when I want to execute this thing, initially I don't want to show these two labels in front of user. So this is just, I am taking the example. Why should I not show the labels to the user? Otherwise the user cannot get here what task he has to done through that software. I'm just taking one small example, right? So instead of object and property, I'm just giving you an example. So instead of this, I can write label 1. Why label 1? Because here by default I have not nomenclated this control, that's why it will come as a label 1. Okay. By putting label 1, I will put dot operator. Please make sure, if after putting label 1 and putting the dot operator, all the properties of label 1 should be displayed here only. And if it is not doing so, please correct yourself that somewhere you have made some mistake by writing label 1, either your spelling mistake or something else. But after putting label 1 dot, the property list of label 1 must will be visible to you, right? So let's take, suppose here I don't want to show label 1. So what I will do, in label I have already told you one property. That property is known as visible. So visible will be automatically one of the property that you can see here, right? And through visibility, I have already told you there are the two truth values, that is true or false. So if you don't want to show label 1 as a visible at the time of form load, then you can put it false. So what is form load actually? Form load is nothing but whenever you will execute the software, the first form will be your form load. The first form which will come in front of you will be a form load only. That is form is loading. And at the time of form is loading, it doesn't matter whether you have taken how many components, but right now programmer does not want to show you label 1, right? Similarly, if you don't want to show label 2 also, so you can write here same label 2 dot, and as soon as you will put label 2 dot, automatically the property of label 2 is also shown in front of you. See, the property of this component will be entirely different from this, right? So visible will be one of them, and you can just place false, right? Okay. But after some times, if you want that okay, my label 1 and label 2 should be automatically, it should means same. So how it will be done? You can apply one delay time, and you can put anything like 5, right? And after 5, if you will put label 1 dot show, right? If you put label 1 dot show, automatically after some times it will be seen on your form, right? It will be seen on your form. That is, you want to use label 1 dot show, or you may use label 1 dot visible is equals to true. Both you can take it, right?
Now suppose take two more labels, right? Take two more labels, and what you have to write here, in first you want to write enter the train number, in second label it will be description of your train number, that is train name, station from and station to, right? Suppose enter the train number, train name, station from and station to. For reference I am just writing here station from and station to, right? See how it will be written, right? Station from, station to, only this, right? Okay. And if you want to take three commands like OK and save, OK, save, or say delete, okay, delete. Say this is your command 1, this is your command 2. For reference I am telling you this command, sorry, let it be some more clear. Command 1, this is command 2, just take command 2, and this is command 3. So these things you can already do in design time only. But if you want to implement it in coding time, let's see how we will do in this form node only. So how many labels are there? There are 4 labels, right? How many commands are there? There are 3 commands. So see how it will be written, right? So first in label 1, what we have to write? Enter the train number. So see how we will going to write this thing. So label 1 dot, right? As soon as you put the dot, I have already told you the list of property will come. You have to select here caption, right? And this will be your enter the train number. Enter the train number, right? In second caption, you can write label 2 dot caption is equals to train name. Right? Make a mistake here. Instead of caption, you will take text, right? Text. Instead of caption, you will take. Caption is also a property of Rapido, don't worry. But here we will just use text. I will later on, I will show you why I have not used caption, although you can take caption, right? So text, correct? And these should be enclosed in like this, right? Okay. Next, label 3. Label 3 dot text station from, right? Right, station from, and label 4 dot text is equals to station, right? So in this way you can write this one. Now, so 4 label has been taken and 4 label is being associated with some message. Now we have used how many commands? 3 commands. So by default it will be known as command button 1, command button 2. So instead of command button, let's say for example I have nomenclated the command button 1 as CMD1, right? So CMD1, right? CMD1, and as soon as you put 1, the list of CMD1 will be what? It will be displayed. Caption
is this? Okay. So okay will come here, right? Similarly, CMD2 dot. So as soon as you will put dot, automatically properties will be in front of you, right? Caption is equals to, what is the second one? Save. SAVE, save. Last one is your delete, right? Okay. So CMD3 dot caption is equals to, it will be case sensitive, right? Whatever you will write, the same thing will be written there. So here I am writing in capital letter and I will make the modification there, delete. So it will be in capital letters, right? DELETE, right? So in this way, this is the end of subroutine. So in this way, we can able to slowly understand much more about basic concept of programming, that is in command mode, how objects, events and their properties are used with the help of different values. They are being used. Again, I am telling you, this is object, this is property and this is value. This is object, this is property and this is value. This is object and this is event. So in this video lecture, I am going to close this video here only. In the next subsequent video, I will make you understand, or I will teach you the programming in much more depth. Till then, thank you for watching this video.